राधे राधे दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम आपके लिए 40 साइज के अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग लेकर के आए हैं। ये हमारा एक ब्लाउज का अस्तर है और इसमें हमें 40 साइज के ब्लाउज की कटिंग करनी है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कपड़े को रखेंगे, एक लेयर को इस तरह से खिसका लेंगे और 40 के फोर्थ पार्ट में 2.25 ऐड करके हम यहाँ पर कपड़ा रखेंगे, यानी कि 40 के चौथे भाग 10 इंच में 2.25 इंच जोड़ करके हम ये चौड़ाई 12.25 में यहाँ पर रखेंगे, यानी कि 12.25। ये देखिए इस तरह से हमारा कपड़ा निकल आया। ये हमारा 40 के लिए होगा, यानी कि 40 साइज का हमारा ब्लाउज यहाँ पर बनके तैयार होगा। और फ्रंट पार्ट में आपको 2 इंच का मार्जिन लेना है, बैक पार्ट में आपको 1.5 इंच का मार्जिन लेना है। 1.5 इंच क्यों लेना है हम आपको बताएंगे अभी, आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करते हैं। ब्लाउज की लंबाई है 14.5 यानी कि 14.5 इंच की, जिसमें हम 2 इंच मार्जिन लेंगे, यानी कि 16.5 इंच का हम यहाँ पर कपड़ा लेंगे। तो ये देखिए 16.5 इंच पे इस तरह से हमने लंबाई का निशान लगा दिया है। अब हम यहाँ पे 2 सूता से आई हुक का मार्जिन लेते हैं, लेकिन हम लेंगे आधा इंच का। आधा इंच का क्यों लेंगे अभी हम आपको बताएंगे कि इससे हमें कितना और कहाँ माइनस करना है, ताकि चेस्ट की फिटिंग अच्छी आ सके। और यहाँ पर इस तरह से हमने आधा इंच पे मार्किंग कर दिया। ये हमारे यहाँ पे आई हुक का मार्किंग कंप्लीट हुआ है। अब हम रखेंगे गले की चौड़ाई जो कि है 2.5 इंच की, शोल्डर है 2.25 इंच का, और इस तरह से हमने यहाँ पे लाइन को कंप्लीट किया है। अब यहाँ पे 1 इंच का चौथा हिस्सा यानी कि 0.25 हमने यहाँ पर शोल्डर को डाउन कर देना है इस तरह से। अब हम रखेंगे आर्म होल का लेंथ जो कि है 6 इंच का। 6 इंच का एक ऐसा नाप है जो अक्सर हर तरह की नाप में सेट हो जाता है, और इस तरह से हमने यहाँ पर एक बॉक्स तैयार कर दिया है। अब हम फिटिंग का निशान रखेंगे। 40 का चौथा भाग होता है 10, लेकिन हमें 2 पॉइंट और जोड़ना है क्योंकि हमारा 4 टक्स वाला ब्लाउज है। और यहाँ पर हमने आई हुक का मार्जिन छोड़ने के बाद 10.25 पे इस तरह से निशान कर दिया है। वही 10.25 हमको यहाँ पर भी रख देना है इस तरह से, और एक सीधी लाइन खींच देना है। तो ये जो लाइन है ये हमारी हो गई फिटिंग की लाइन, और इसके बाद हो गया ये कटिंग का लाइन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी फिटिंग की लाइन ये कमर में भी हो जाएगी। कमर में हम बेल्ट का अलग से मार्किंग करेंगे जो कि हम अभी आपको बताएंगे। तो इस तरह से हम अब आर्म होल बनाएंगे। आर्म होल के लिए आपको यहाँ का सेंटर मार्क लेना पड़ेगा लंबाई का। तो 6 था, 6 का आधा 3। अब आपको चौड़ाई का भी लेना पड़ेगा, लेकिन कहाँ से कहाँ तक, फिटिंग से यहाँ तक आपने चौड़ाई का ऐसे सेंटर मार्क ले लेना है। अब ये जो बीच का निशान है इसमें आपको 1 इंच पे निशान लगाना है। ध्यान दीजिएगा 1 इंच पे, 1.25 इंच पे नहीं है, 1 इंच पे हमने यहाँ पे ऐसे निशान लगाया। अब एक काम आपको और करना है, ये वाला जो मार्क है इसमें आपको 0.25 गले की तरफ और निशान देना है। तो ये हमने अंदर की ओर ऐसे एक निशान और लगा दिया है। अब आपको सभी को मिलाना है। कैसे मिलाना है, पहले तो हम इनको भी मिला देते हैं इस तरह से। एक मार्क ये हो गया। अब इस वाले डॉट से इस वाले डॉट को मिलाना है। इसको हमने ऐसे मिला दिया। ठीक, अब आपको यहाँ से ऐसे जाना है। तो सोच रहे होंगे आप ये गोलाई परफेक्ट नहीं दिख रही है, तो दोस्तों चिंता मत करिए। जब आप ये टक्स की स्टिचिंग करेंगे तो यहाँ पर जब कपड़ा सिल जाएगा तो आपको यहाँ पर एक प्रॉपर गोलाई दिखने लगेगी। अब हमें बनाना है गला। गले की लंबाई हमने रखी है 6.5 इंच की। इस तरह से हमने यहाँ पर 6.5 इंच का एक बॉक्स तैयार कर देना है, और यहाँ पर हम थोड़ा सा अंतर कर रहे हैं गले में। यहाँ पर 2 इंच हमने ऊपर की ओर ऐसे निशान लगा के एक सूता हमने अंदर की ओर ऐसे मार्किंग किया है, और यहाँ पर हम गले को हल्का सा चेंज कर देते हैं कुछ इस तरह से। ये देखिए, ठीक है। अब हम बेल्ट की बारी आती है। तो दोस्तों बेल्ट इनकी है 12.5 पे सिलाई होती है, तो 13.5 पे हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे, यानी कि 13.5 पे हमने यहाँ पे निशान लगा दिया है। जो भी आपकी बेल्ट की सिलाई हो उससे आप 1 इंच बढ़ा करके यहाँ पर सिलाई को रख सकते हैं। और इस तरह से हमने यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच दी है। अब हमें इसमें बेल्ट का आकार देना है। उसके लिए यहाँ पर आपको मेजर टेप को ऐसे रख के 1.5 इंच ऊपर की ओर एक निशान ऐसे लगा देना है, और यहाँ पर आपको 3.5 इंच का निशान लगाना है। आपने देखा होगा 34, 36 इन सब में हम यहाँ पे 3 लगाते थे, लेकिन यहाँ पर हम 3.5 पे निशान लगाएंगे, और इस तरह से हमने यहाँ पर गोलाई दे दी है। अब यहाँ पर आपको निशान लगाना है, तो यहाँ पर आप आधा इंच ऊपर की ओर निशान लगाइए,
और 3 इंच इस तरह से निशान लगा के इसको गोलाई कर दीजिए। बस 40 में आपको एक काम और करना है, ये है ये दोनों, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का सेंटर मार्क, फिटिंग से आई हुक तक का सेंटर मार्क आपको ऐसे निकाल लेना। बस एक काम और करना ये वाला, और यहाँ पर 2 सूता आपको नीचे की ओर ऐसे मार्किंग कर देनी है और इसको आपको ऐसे गोलाई से मिला के कंप्लीट कर देना है। तो ये आपकी एक खास बेल्ट बन गई है जो कि हाथ ऊपर करने में ब्लाउज ऊपर को नहीं चढ़ने देगी। अब हमें क्या करना है, टक्स लगानी है। तो उसके पहले आपको एक काम करना होगा, कमर का नाप लगाना होगा। तो ब्लाउज का लेंथ तो हो गया 14.5 और सीने का नाप हो गया 40 और कमर जो इनकी है वो है 32 का फोर्थ पार्ट होता है 8 हमने यहाँ पे रख दिया बिना किसी लूजिंग के। यहाँ हमने 8 रखा तो यहाँ पर हमने 8.25 रख दिया ऊपर की लाइन में, और ये लगा दी हमने यहाँ पर फिटिंग का निशान इस तरह से। अब इस निशान से इस वाली लाइन के बीच में जो भी गैप आया है इसको आपको नाप लेना है। ये हमने इस तरह से नापा तो देखिए 2 इंच हमारा निकल के आया है। वही 2 इंच आपने जो 3.5 का निशान लगाया था इसके आगे आपको ऐसे लगा देना है। ये निकल आया। इसी के बीच का भी सेंटर मार्क आप ले लीजिए। अब इस सेंटर मार्क में 2 इंच 2 पॉइंट पे आप ऐसे एक लाइन खींच के एक आकार दे दे तो आपकी यहाँ पर मेन टक्स बनके तैयार हो गई है। अब आपको यहाँ पे इस तरह से सेंटर मार्क ले लेना है इसका। ये निकल आया 3 हमारा, और यहाँ पर 3 इंच की आपको ऐसे एक सीधी लाइन खींच देनी है। इसमें आपको सिलाई में सिर्फ और सिर्फ आधा इंच का कपड़ा ही कवर करना है। अब बारी आती है साइड वाले टक्स की। तो यहाँ पर आपको 1 इंच ऊपर की ओर इस तरह से निशान लगाना है, और ये जो हमने डॉट तैयार किया था इससे 3 इंच आगे की ओर आपको ऐसे निशान लगा देना है, और इस निशान से इस निशान को कुछ इस तरह से आपको मिला देना है। और इसमें जो आपका सिलाई में कपड़ा जाएगा वो सिर्फ 2 सूता जाएगा, बहुत ज्यादा कपड़ा आप यहाँ पर नहीं लेंगे। इस तरह से हम यहाँ पे सिलाई का मार्किंग करेंगे। अब आते हैं आर्म होल तक। तो इसके लिए आपको यहाँ पर इस तरह से 3 इंच पे निशान लगाना है और इसमें आपको आधा इंच का कपड़ा ही कवर करना है। तो इस तरह से देखिए हमारी चारों टक्स यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी हैं और 40 का हमारा फ्रंट पार्ट यहाँ कंप्लीट हुआ है। तो चलिए अब आपको हम यहाँ पर बैक पार्ट बताते हैं। बैक पार्ट किस तरह से आप बनाएंगे। सबसे पहले आप इसकी लंबाई को निकाल लें। 1.5 इंच बढ़ा करके हमें रखना है। तो यानी कि देखिए 14.5 15 हमारी लंबाई यहाँ पर कम आ रही है, कोई बात नहीं, हम उसमें पट्टी से कवर कर देंगे बाद में। तो यहाँ पर जितनी लंबाई हमको मिल रही है उतने में हम आपको बता देते हैं। आप अपने कपड़े में 1.5 इंच की लंबाई बढ़ा करके ही रखिएगा। यहाँ पर हम आपको बताने के लिए 15.5 यानी कि 1 इंच का कपड़ा यहाँ पर बढ़ा रहे हैं। अब हम यहाँ पे गले की चौड़ाई रख रहे हैं 2.5 इंच की, शोल्डर रखा है 3.25 इंच का, और इसी के साथ ही हमने 1 इंच का चौथा भाग शोल्डर घटा दिया है। आर्मोल का लंबाई हमने रखा है 6.2, बैक वाला था 6, ये है 6.2। इस तरह से हमने आर्मोल का लेंथ रखा है और हमने यहाँ पर चौकोर बॉक्स ऐसे बना दिया। अब हम यहाँ पे फिटिंग का निशान रखेंगे। तो 10 यहाँ पर फिटिंग का निशान हुआ और 8 हुआ यहाँ पर, लेकिन हम रखेंगे यहाँ 9 क्योंकि 1 हमने यहाँ पीछे टक्स के लिए देना होता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 9 कर दिया और 1.5 इंच हो गया हमारा कटिंग के लिए जो हम मार्जिन निकालते हैं वो। अब हमें क्या करना है, आर्म होल बनाना है। उसके लिए हमने यहाँ का सेंटर मार्क लेना है फिटिंग से कॉर्नर तक का। लंबाई का भी आपको सेंटर मार्क लेना है इस तरह से, और यहाँ पर 1 इंच 1 पॉइंट पे आपको निशान लगाना है। और ये कर दिया हमने राउंड शेप, तो बन गया हमारा आर्म होल। अब बनाएंगे हम गला। गला बनाने के लिए हमने लंबाई रखी है 10.5 इंच की, कुछ इस तरह से, और बना दिया हमने बॉक्स। पहले हम बॉक्स बनाएंगे फिर हम आपको बताएंगे कि हम कैसा गला आपको बताने वाले हैं। ये हमने एक बॉक्स बना दिया। अब हमें क्या करना है, इसको 4 भाग में लंबाई को डिवाइड कर देना है। कैसे, ये रखा मेजर टेप और सबसे पहले आप इसको आधे पे निशान लगा दीजिए, जितने पे आपका आधा आ रहा है ये लगा दिया हमने। फिर हमने इसको फिर पलटा दिया तो ये देखिए यहाँ का भी आधा हिस्सा हमको मिल गया। फिर हमें यहाँ का भी आधा निकालना है। अब हमने यहाँ का भी इस तरह से आधा हिस्सा निकाल दिया है। अब कहाँ बढ़ाना कहाँ घटाना ये आपको देखना है। तो यहाँ पर तो पहले हम बढ़ा रहे हैं अंदर की ओर 2 सूता, सिर्फ 2 सूता अंदर की ओर।
यहाँ पर हमने 2 सूता बाहर की ओर बढ़ाया है और यहाँ पर हमने पूरा पूरा 1.25 इंच बाहर की ओर बढ़ाया है और यहाँ पर हमने 1 इंच ऐसे निशान लगा दिया है। अब इनको मिलाना है। कैसे मिलाएंगे ध्यान से देखिएगा। यहाँ से हम इस तरह से इसको कवर करेंगे, फिर यहाँ से हमने इसको कवर करना है, फिर हमने दूसरे वाले डॉट को कवर करना है, फिर यहाँ से इस तरह से देखिए हमारा यहाँ पर मटका गला तैयार हो गया है। अगर आपको ये ट्रिक अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए अब हम आपको टक्स बताते हैं। उसके लिए आपको शोल्डर का लेना पड़ेगा सेंटर पॉइंट। ये हमने इसका सेंटर मार्क निकाला इस तरह से। अब इस लाइन से हमने यहाँ तक की गैप जो भी है नाप लिया, 4.2 इंच आया, वो हमने यहाँ पर रखा है और इसी में हमने 1 इंच टक्स के लिए इस तरह से निकाल लिया। अब इसी के बीचों बीच से हमने 5.5 इंच की ऐसे एक लाइन खींच देनी है। बस 2 इंच पे आप यहाँ पे सीधा निशान लगाएंगे और उसके बाद आप तिरछी सिलाई करेंगे। जो हम 2 इंच पे सीधा निशान बताते हैं उसमें आपको सीधी सिलाई करनी है, फिर आपको तिरछी सिलाई करनी है। अब जैसा कि हमने यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन बताया था, तो हमें तो मिला है 1 इंच, तो हम तो कवर कर लेंगे क्योंकि हम आपको सिर्फ बता रहे हैं। लेकिन अगर आपने यहाँ पे 1.5 इंच रखा है तो एक आधा इंच यहाँ सिलाई में जाएगा, आधा इंच यहाँ सिलाई में जाएगा। लेकिन आधा इंच हम यहाँ पर माइनस करेंगे। कहाँ पे? यहाँ लेंथ में, जो हमने अलग से लिया हुआ था। इस तरह से माइनस करने के बाद हम इसको टक से यहाँ तक लाइन को ड्रॉ कर देंगे और इसको कट कर देंगे। उससे क्या होगा कि ये वाला जो हिस्सा है हमारा पीठ में ऊपर की ओर नहीं चढ़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये वाला टिप अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह से हमने आपको 40 साइज के 32 कमर का 14.5 का लंबाई वाला ब्लाउज हमने आपको फ्रंट और बैक दोनों बताए हैं। पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।